बहुत से प्रश्न हैं, एक एक करके उन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, धर्म क्या है? धर्म आत्मा की भूख है। जैसे हमारे शरीर को भूख लगती है, हमारे मन को भूख लगती है, ऐसे ही हमारी आत्मा को भी भूख लगती है। शरीर को भूख लगती है तो हमने बहुत से पेय पदार्थ खोज लिए, खाद्यान्न सामग्रियां खोज ली, खाद्यान्न पदार्थ खोज लिए, शरीर की भूख को शांत कर लिया। मन की भूख को शांत करने के बहुत से नए नए तरीके ईजाद कर लिए गए, लेकिन अफसोस, आत्मा की भूख शांत करने का मनुष्यत्व ने कोई श्रम नहीं किया। वही जो पुराने पहुंच गए थे उस तल पर, जिन्होंने अपनी आत्मा को शांत कर लिया था, भूख को, उन्हीं को सिर के ऊपर ढोए फिरते हैं। लेकिन ये आत्मा की भूख तो सभी की भूख है, और ये जितने उपद्रव होते हैं, कत्लो गारत होते हैं, जितने झंझट खड़े होते हैं, तूफान खड़े होते हैं, जितने भी दुष्कर्म होते हैं, आत्मा की भूख शांत न होने के कारण होते हैं। हमने सारे उपाय खोज लिए, हम बाहर से प्रयास कर रहे हैं आत्मा की भूख शांत हो जाए, लेकिन आत्मा की भूख हम शांत नहीं करते। हम आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर मन की भूख शांत करते हैं। ये जो आप प्रश्न पूछते हो, इसका आत्मा की भूख को शांत करने से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन हैं जो आप अपने अहंकार को और मजबूत करने के लिए पूछ लेते हो। मैं कहता हूँ, खोपड़ी खाली करो, आप और भरना शुरू कर देते हैं। आज सभी धर्मों के नाम पर आचरण सिखाए जा रहे हैं। ये करो, वो ना करो, ये खाओ, वो ना खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ ना जाओ, ऐसे उठो बैठो, ऐसा करो, ऐसा न करो, करने और न करने में उलझ गई है आज की आध्यात्मिकता। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आत्मा भूखी ही रह जाती है।
मन भर जाता है। जिस मन को खाली करने को मैं कहता हूँ, आप और भरे जाते हो। रोज मेरे पास लोग आते हैं, बाबा मैंने 5 गुरु बदल लिए, तसल्ली नहीं हुई। मैंने 4 गुरु बदल लिए, तसल्ली नहीं हुई। होगी भी नहीं। 5 और भी गुरु बना लोगे, तसल्ली फिर भी नहीं होगी। तसल्ली किस दिन होगी? जिस दिन आत्मा की भूख तृप्त हो जाएगी। आप शरीर की भूख को तृप्त कर लेते हो, मन की भूख को तृप्त कर लेते हो, आत्मा भूखी की भूखी रह जाती है। आप आत्मा को उसकी खुराक नहीं देते। आत्मा की खुराक रहस्यात्मक खुराक है। शरीर की खुराक आप सबको दिखती है, मन की खुराक आप सबको दिखती है। शरीर की खुराक पिज्जा खा लेते हो, बर्गर खा लेते हो, तरह तरह के पकवान खा लेते हो, और नहीं तो सांप सपोले खा लेते हो। मन की भूख सिनेमा हॉल चले जाते हो, नाच डांस देख लेते हो, ताश खेल लेते हो। आत्मा की भूख के लिए तुम कुछ भी नहीं करते, और फिर तुम कहते हो बाबा दुखी बहुत हूं। इस दुख से कैसे छुटकारा हो? इस दुख से छुटकारा होगा जिस दिन आपने आत्मा को तृप्त कर लिया। गोधन, गजधन, बाजधन और सकल धन खान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष आत्मा की खुराक है। संतुष्ट तुम होते नहीं। आत्मा तृप्त होती नहीं। और ऐसा ही न समझ लेना कि हम धन इकट्ठा करते हैं आज की जरूरत के लिए, हो जाता है, आने वाली कल की पीढ़ी के लिए हो जाता है, फिर अगली, फिर 100 पीढ़ी। संतोष नहीं मिलता। ऐसा मत समझना कि धन के मामले में ही हमें संतोष नहीं होता। मन के मामले में भी हमें संतोष नहीं होता। तुम शायद मुझसे प्रश्न पूछ के ये भ्रम पाल लेते होगे कि हम आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। आप भ्रम में हो।
आपको संतोष नहीं हुआ, आत्मा तड़पती है, होगा भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न मत पूछो। एक प्रश्न का जवाब दूंगा, उस प्रश्न के जवाब में से ही 10 प्रश्न उठ जाएंगे। प्रश्न का हल करने से संतोष नहीं आएगा, फिर भी प्रश्न का हम जवाब देते हैं। शायद रात है अमावस्या की, काली घनी रात है, मेघ भी छाए हैं, तिमिर बहुत गहरा है। शायद कोई मेघ के भीतर से बिजली की रोशनी चमक जाए और तुम्हें संतोष की झलक मिल जाए। प्रत्येक व्यक्ति को संतोष की झलक कभी कभी मिलती है, लेकिन भूल जाता है। उस संतोष की झलक को वो अखंड रखने का प्रयत्न नहीं करता। संतोष आत्मा की खुराक है, और जब तक तुम आत्मा की खुराक मनुष्यता को मुहैया न करा सकोगे, तब तक ये दंगे, ये फसाद हल होने को नहीं है। नास्तिकों ने पेट भर लिया, नास्तिकों ने मन भर लिया, आत्मा भूखे रह गए। अमीर मुल्कों ने शरीर भर लिया, मन भर लिया, आत्मा भूखे रह गए। और ध्यान रखना, तुम इस संसार में अपनी आत्मा को, भूख को शांत करने के लिए आए हो। अगर आपने आत्मा की भूख को शांत नहीं किया, तो आप फिर से आते रहोगे, जाते रहोगे। ये चक्कर कभी समाप्त होने को नहीं है। आत्मा की भूख संतोष धन। संतोष धन कब आता है? संतोष धन तब आता है जब तुमसे बिछड़े हुए तुमसे मिल जाते हो। ध्यान से समझना, गहरे शब्द हैं। तुमसे बिछड़े हुए तुमसे मिल जाते हो तो संतोष आ जाता है। संसार की कोई चीज आपकी आत्मा को संतुष्ट न कर पाएगी। मन का कोई भी दृश्य कितना भी प्रलोभन देने वाला हो, सुंदर से सुंदर फिल्म, सुंदर से सुंदर कहानी आपकी आत्मा को तृप्त न कर पाएगी। आत्मा तृप्त होगी जब आप अपने आप से मिल जाओगे। मुश्किल है शब्दों की। शब्द हमारी क्रिएशन है,
और हम बोल रहे हैं उसके बारे में जिसने क्रिएट किया। क्रिएशन क्रिएटर के बारे में बोल रही है। बोल पाएगी? नहीं बोल पाएगी। और जब क्रिएशन क्रिएटर के बारे में कुछ नहीं बोल पाती तो आपका मन संदेह उठाता है, बाबा कल आपने ये कहा, आज आपने ये कहा, क्या करूं? इन शब्दों के अलावा मेरे पास या किसी के पास कोई उपाय भी तो नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं अज्ञेय भी है। भली भांति जानते हैं कि तुम्हारे शब्द कहाँ तक की पहुंच रखते हैं। हम जानते हैं कहाँ तक उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। हम जानते हैं कहाँ तक उड़ान है इनकी, मेरे ही हाथ के छोड़े हुए परिंदे हैं। हमने ही इजाद किए ये शब्द, ये लिपियां, ये लैंग्वेजेस। हम जानते हैं इनकी पहुंच कहाँ तक है। हम सिर्फ उन्हीं अनुभवों को शब्द रूप दे पाते हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन जिनको वो अनुभव नहीं हुआ वो समझेंगे कैसे? हमने कुछ देखा, उन अनुभवों को शब्द दे दिए, वो शब्द हमने बोले, लेकिन अगर आपने उन अनुभवों को जिया नहीं तो आप समझेंगे कैसे? शब्दों की इतनी ही औकात है। आप ऐसा मत समझ लेना कि बाबा बोल रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप बड़े धार्मिक आदमी हो। नहीं, आप भ्रम में हो। प्रश्न करना धार्मिकता का लक्षण नहीं है। प्रश्नहीन हो जाना, प्रश्न गिर जाना धार्मिकता के लक्षण है। जब तक प्रश्न करोगे, करते रहोगे, तुम धार्मिक न हो पाओगे। और जितने प्रश्न करोगे उतने ही ज्यादा धर्म से दूर हो। संतुष्टि नहीं है, बड़े प्रश्न है मन में। रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, बाबा बहुत प्रश्न पूछना चाहते हैं। तृप्ति नहीं है। और अगर तृप्ति नहीं है तो ये प्रश्न उठेंगे। तब तक उठेंगे जब तक इन प्रश्नों को इनका अंजाम नहीं मिल जाता, तृप्ति नहीं मिल जाती। कैसे हो तृप्ति? क्या है ढंग तृप्ति का? एक 112 मेथड शिव ने बताए पार्वती को। ये सभी तृप्ति के ढंग थे, आत्मा की भूख को शांत करने के तरीके थे। आज आपने हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख ये धर्म बना दिए।
ये मात्र ही धर्म नहीं है सिर्फ। हिंदू धर्म के बारे में परिभाषा दी जाती है कि जीने का रास्ता, वे ऑफ लाइफ। हिंदू जीने का रास्ता नहीं है। हिंदू वे ऑफ लिबरेशन है, मुक्ति का रास्ता है। और मुक्ति तब मिलेगी जब तृप्ति आएगी। शिव ने तृप्त होने के 112 रास्ते पार्वती को बताए, आत्मिक रूप से तृप्त होने के। लेकिन ये 112 रास्ते ही नहीं हैं। वस्तुतः तो जितने आदमी हैं उतने ही रास्ते हैं। मुझे रोज शिकायतें आती हैं लोगों की, बहुओं की, बेटियों की, आदमियों की, पुत्रों की, कि उनके घर में झगड़े रहते हैं धर्म के कारण। भला धर्म तो झगड़े न करना सिखाता है। अगर धर्म झगड़े का कारण बन जाए तो वो धर्म नहीं, अधर्म है। क्या झगड़े होते हैं? अगर किसी ने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया तो मंदिर जाओ, वेद पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो। सिख धर्म में जन्म ले लिया, गुरुद्वारा जाओ, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, वाणी पढ़ो। इस्लाम में जन्म ले लिया, कुरान पढ़ो, नमाज अदा करो, रोजे रखो। ईसाई धर्म में जन्म ले लिया, बाइबल पढ़ो। 10 कमेंडमेंट्स तो दिए हैं, उनका पालन करो, कन्फेशन करो। धर्म के कारण झगड़े होते हैं और धर्म न जातिगत होता है न जन्मगत होता है। जन्म से कोई हिंदू नहीं पैदा होता, जन्म से कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख पैदा नहीं होता। जितने आदमी हैं, ईश्वर की सृजना बड़ी अजीब है। ईश्वर ने 2 पत्थर भी एक तरह के नहीं बनाए, तो फिर मनुष्य एक तरह के कैसे बनाएगा? आप जानते ही हैं कि 2 मनुष्यों के अंगूठे तक नहीं मिलते, अंगूठों के चिन्ह। उसकी प्रकृति की अथाह सौंदर्य और रहस्य देखिए। 2 व्यक्तियों के अंगूठे तक नहीं मिलते। अंगूठों के निशान अगर 2 व्यक्तियों के मिल जाएं तो लोगों के बैंक खाते खाली होने शुरू हो जाएं। लोगों की जमीनों की रजिस्ट्रियां कोई भी अंगूठा लगा के ले जाए। एक दूसरे का माल एक दूसरा कभी का हड़प ले, लेकिन ईश्वर ने अंगूठे तक एक नहीं बनाए। तो मनुष्य को आत्मा की तृप्ति के लिए एक ढंग कैसे हो सकता है सबके लिए? ये जो औरंगजेब जैसे उन्मादी लोग हैं, पागल लोग, इन्होंने खुद धर्म को नहीं पाया, ये खुद तृप्त नहीं हुए हैं। अगर औरंगजेब तृप्त हो गए होते तो जो योग्य था, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह,
उसको कत्ल करके खुद सिंहासन न हड़पते, ये अतृप्ति का लक्षण है। तृप्त नहीं थे, सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, नहीं हुआ। हिंदुओं के जनेऊ उतार दो, मुस्लिम बना लो, इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दो। औरंगजेब को खुद पता नहीं है कि इस्लाम तृप्ति दे देता है। अगर इस्लाम धर्म तृप्ति दे देता तो खुद औरंगजेब ही अपने बच्चे, अपने भाई का कत्ल न करता। ये अतृप्ति के लक्षण हैं। बाप को जेल में डाल दिया, जहां आरा को जेल में डाल दिया, भाई को मार दिया, सिंहासन पर बैठ गया, ये तृप्ति होती है? तृप्ति तो सब कुछ होते हुए भी बुद्ध को भी ना आई। हालांकि जिस सिंहासन के लिए औरंगजेब ने दारा सिकोह का कत्ल किया, उसे उस सिंहासन के लिए किसी का कत्ल नहीं करना पड़ता। वो खुद मुख्तियार अकेले मालिक थे, लेकिन तृप्ति तो अभी ना आई थी। कुछ बातें अनुमान से पता लगता है, कुछ बातें प्रमाण से पता चलता है। जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो अनुमान से ही पता कर लिया करते हैं। उन्होंने अनुमान से ही देख लिया, भोगा भी और भोग के अनुमान लगाया कि और भी भोग लूंगा तो तृप्ति नहीं मिलेगी। भाग गया और तृप्ति को पा लिया। जितने लोग तृप्ति पाने के लिए भाग रहे हैं, एक बात तो साफ है कि वो अतृप्त है। जो 1 नंबर 2 नंबर की दौड़ में सदा ही फिर रहे हैं, जो पीएम सीएम की दौड़ में सदा ही लग रहे हैं, एक बात साफ है कि वो तृप्त नहीं है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, रत्नों की खान। गौधन हो, गजधन हो, उस वक्त की बात जब यही धन हुआ करते थे, जब कोई जेट प्लेन्स नहीं होते थे, कोई करेंसीज नहीं होती थी, कोई इतनी प्रचुर मात्रा में। यही कुछ बैल, हाथी, घोड़े, फौज, स्त्रियां, इनको भी धन समझा जाता था। जब आवे संतोष धन, तब धन धूर समान, सब धन धूड़ी के समान हो जाते हैं। ये मूर्खता के लक्षण हैं। औरंगजेब को तृप्ति नहीं मिली, यद्यपि वो इस्लाम धर्म को मानता था, इस्लाम को जानता नहीं था। इस्लाम का खुद का अर्थ होता है शांति, अमन, और उस अमन के लिए उसने कत्लो गारित किया। ये कैसा अमन हुआ? अपने भाई का हक छीन के उसको कत्ल करके गद्दी पर बैठ जाना,
ये इस्लाम धर्म का प्रतीक है। इस्लाम धर्म इसमें इजाज़त देता है? नहीं देता। इस्लाम धर्म शांति का प्रतीक है। माफ़ कर देना शांति का प्रतीक है इस्लाम। लेकिन इसने लोगों को जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया, खुद जानता नहीं कि इस्लाम से तृप्ति मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसे ही सभी धर्म हैं आज। ईसाई, हिंदू, मुसलमान, कोई भी है, सभी कहते हैं हमारा धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन तृप्ति किसी ने भी नहीं पाई। जिसने तृप्ति पाई वो ना हिंदू था, ना सिख था, ना मुसलमान था, ना ईसाई था, ना यहूदी था। वो सिर्फ इंसान था। ये अलंकार तो बाद में आपने प्रदान किए। कृष्ण ने कभी कहा कि मैं हिंदू हूं। बाबा नानक ने कभी कहा कि मैं सिख हूं। उन्होंने तो अपने फॉलोअर्स को कहा कि तुम सीखो, सीखना जानो क्या तृप्ति, तृप्ति कैसे होती है ये सीखो, शिष्य बनो, सिख बनो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिन लोगों ने तृप्ति को पाया वो सिर्फ इंसान थे। वो न हिंदू थे न मुसलमान थे। जिन लोगों ने पाया, फिर ये बखेड़ा किसने खड़ा किया? बखेड़ा उन्होंने खड़ा किया जिन्होंने शांति को, तृप्ति को नहीं पाया। मैंने पहले भी कहा, जिस दिन धरती पर सभी अपनी आध्यात्मिक भूख को शांत कर लेंगे, उस दिन धरती पे कोई विवाद खड़ा नहीं होगा। सभी अपने अपने भीतर का रसास्वादन लेने में मस्त होंगे। कौन झगड़ा करेगा? कौन संकट में खड़ा करेगा दूसरे को? एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे को भूखे को खाना खिलाएंगे, दुखी को, बीमार को, लाचार को, असहाय को, निर्बल को सहायता प्रदान करेंगे। और ये सिर्फ तृप्त व्यक्ति ही कर सकता है। इससे उलट भी ठीक है। तृप्त व्यक्ति असहाय की सहायता करेगा, निर्बल की सहायता करेगा, भूखे को भोजन देगा, पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरेगा। इससे उलट भी सही है। जो पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को हरता है, जो भूखे को भोजन देता है, जो निर्बल का बल बनता है, जो असहाय की सहायता करता है, वो भी अपने भीतर सुकून पाता है। दान का सिर्फ इतना ही महत्व था। जब तुम तृप्त होके सर्व सृष्टि की कल्याण की कामना करोगे मन में, और अगर तुम सर्व सृष्टि के कल्याण की कामना करोगे तो तृप्ति तक पहुंच जाओगे। ये दोनों बातें बराबर का अर्थ रखती हैं। फर्क थोड़ा है। एक व्यक्ति तृप्त होके
दूसरे की सहायता करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति सहायता करके खुद को तृप्त करना चाहता है। इतना सा फर्क है। इसलिए बाबा नानक ने कहा वंड छको। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप बांट के छको, बांट के खाओ। तृप्ति तक पहुंचने के साधन 112 ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा जितने मनुष्य हैं उतने अंगूठे हैं और एक अंगूठे की छाप दूसरे अंगूठे से नहीं मिलती, तो फिर एक मनुष्य की वृत्ति दूसरे मनुष्य से कैसे हूबहू मिलेगी? अगर एक अंगूठा दूसरे से आग्रह करे कि तुम मेरे जैसा हो जाओ, इसे तुम समझदारी कहोगे या पागलपन? क्योंकि एक अंगूठा दूसरे की तरह नहीं हो सकता। एक अंगूठा अपनी तरह बना रह सकता है, प्रत्येक अंगूठा अपनी तरह बना रह सकता है, वैसा ही बना रहता है आखिर तक। जैसे जन्मा मरते वक्त तक उसके अंगूठे की लकीरें वैसे ही रहेंगी। जब एक छोटी सी अंगूठे की छाप को आप नहीं बदलते तो इतनी बड़ी बात जो कि आत्मा की भूख को मिटाने से संबंधित है, जो कि आनंद का रस पीने से संबंधित है, जो आपकी बड़ी से बड़ी भूख है, उसको मिटाने के लिए एक ही रास्ता क्यों? जितने मनुष्य हैं उतने ही परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि तुम इस धर्म में आ जाओ, तुम उस धर्म में आ जाओ, ना समझी और मूर्खता के सिवा और कुछ भी नहीं। इनको तुम धर्म मत कहो, इनको तुम राजनीतिक जमात कहो, इनको तुम अपना फौज बड़ी करने का तरीका समझो कि अपनी फौज और बढ़ा लें। जैसे तुम अपनी एसेट्स को बढ़ाना चाहते हो, ऐसे ही तुम अपनी फौज को धर्म में बढ़ाना चाहते हो, नंबर 1 होना चाहते हो। लेकिन ध्यान रखना, ना धन में 1 नंबर होकर तृप्ति मिलती है। अगर धन में 1 नंबर होकर तृप्ति मिलती है तो कबीर ये शब्द न कहते। गोधन, गजधन, बाज धन, सभी धनों की बात कहती है उन्होंने। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। कबीर कहते हैं इन नकली धनों के पीछे मत भागो, ये धन नहीं है। ये निर्धनता पैदा करते हैं। इन धन को कमाकर भी तुम आखिर में पाओगे कि तुम निर्धन के निर्धन ही रहे। अगर तुम 1 नंबर होकर अपने आप को तृप्त समझे हो तो ठीक, कमा लो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर तुम धन प्राप्त करके 1 नंबर होके सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त होके तृप्त हो जाते तो मीरा महलों से छोड़ के सड़कों पे ना आती।
तो बुद्ध रात को चोरी छुपे घर छोड़ के, महल छोड़ के वनों में न भागते। नहीं, कहीं कोई गड़बड़ है। इस धन से वो भूख नहीं मिटती। इस धन से शरीर की भूख मिटती है निश्चित, मन की भूख मिटती है निश्चित, आत्मा की भूख नहीं मिटती। तुम जितने प्रश्न करते हो उतने निर्धन हो। ये आपको मैं एक पैमाना दे देता हूं। जैसे जैसे तुम धनवान होते जाओगे वैसे वैसे तुम प्रश्नहीन होते जाओगे। और जिस दिन तुम्हारे सारे प्रश्न समाप्त हो गए, गिर गए, उस दिन तुम परम शहंशाह हो गए। जिस दिन सवाल एक न रहा मन में, उस दिन तुम परम शहंशाह हुए। जिनको कछु ना चाहिए, किसी प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए उन्हें, सो ही शहंशाह। जिनको कछु ना चाहिए, प्रश्न का जवाब भी नहीं चाहिए, प्रश्न भी नहीं है उनके पास। जिनको कछु न चाहिए सो ही शहंशाह। प्रश्न पूछना आप समझ लेते होगे कि मेरे प्रश्न पूछने से शायद मैं ज्यादा विद्वान सिद्ध होऊंगा, और लोग बड़े बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? एक बार एक भक्त मेरे पास आ गए। भगवान ने ये सृष्टि, दुखद सृष्टि क्यों बनाई? मैंने कहा भाई, अगर आपको दुखद लगती हो तो दूसरा गेट सदा ही खुला है, इस जिंदगी को त्याग सकते हो। उसने कभी इनकार नहीं किया कि अगर मेरी जिंदगी आपको अच्छी नहीं लगती तो बने रहो। प्रभु ने ये सृष्टि क्यों बनाई? दुखद सृष्टि क्यों बनाई? अगर सृष्टि में आपको दुख मिला तो दूसरा दरवाजा सदा खुला है, वहां कोई पहरेदार नहीं। बड़ी मौज से आप इस दुखद सृष्टि को छोड़ सकते हैं, सुखद हो सकते हैं। मूर्खता भरे प्रश्न संकेत एक ही देते हैं। ऐसा मत समझना कि जब आप प्रश्न करते हैं तो मैं आपके प्रश्नों को सुनकर गदगद हो जाता हूं। मैं आपके प्रश्नों को सुनकर व्यथित होता हूं कि अभी तक आपको उसकी एक झलक भी न मिली। जिसके बारे में इतने संत बोले, इतने संत बोले और चले गए, तुम्हारे सामने से न जाने कितने सिद्ध संत आए और चले गए, और आपने कोई बहुत अच्छा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं किया। ये मनुष्यता के व्यवहार थोड़ा हैं कि किसी को सूली चढ़ा दो, किसी के हाथ पांव काट लो, किसी को जहर पिला दो, किसी को आप कोई दंड दे दो। यह मनुष्यता के लक्षण हैं भी नहीं। यहां तक के पशुता के भी लक्षण नहीं है। पशु भी इतना निर्दयी नहीं होता। आपने संतों से जैसा व्यवहार किया, तुम्हारी पिछली सृष्टि
इतिहास, हिस्ट्री फ्लोर के देख लो। संतों को तुमने बड़ा उत्पीड़न किया, संतों को तुमने जेलों में डाला, उबलती हुई तवियों के ऊपर बैठने को विवश किया, ऊपर से जलता हुआ रेत डाला। सिर उतार लिए, कोलू में पिड़वा दिए, कसूर क्या था? कसूर सिर्फ यही था कि इसने हमारे जैसा अंगूठा नहीं बनाया। कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपके जैसा अंगूठा हम भी बना लेंगे, जो कि कभी बन नहीं सकता। ईश्वर ने आपका जो मार्ग निर्धारित कर दिया पहुंचने का, वो कभी बदला नहीं जा सकता। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। अगर वो मार्ग संकल्प का है, समर्पण का है, ज्ञान का है, वैराग्य का है, कुछ भी है, वो आपका मार्ग आपके भीतर चित्त से आएगा। वो उसने निर्धारित कर दिया आपके जन्म से पहले ही। आप चाहकर भी उसको न बदल पाओगे, और दूसरा जुल्म करके उसको बदलना चाहता है। आप खुद चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, दूसरा जुल्म करके बदलना चाहता है। ये कैसे संभव है? और ऐसी नकली चीजों के लिए जो हो ही नहीं सकती। धर्म कोई बदलने जैसी चीज है? आपको किस खाने से तृप्ति मिलेगी? ये तृप्ति कोई बदलने जैसी चीज है? जिस ढंग से एक व्यक्ति की आत्मा तृप्त होती है, बिल्कुल उसी ढंग से चलने से दूसरे व्यक्ति की आत्मा तृप्त न हो, ये आवश्यक नहीं है कि उसी से ही तृप्त हो। इसलिए मैंने कहा, जितने आदमी या जितने अंगूठे आप इससे जल्दी समझ जाओगे, उतने ही धर्म के रास्ते, उतने ही तृप्ति के रास्ते। इसलिए मनुष्यता और समझदारी इसी में है कि आप किसी को जिस तरफ उसका मन जाता है, लीन होता है, वहां से जाने से रोको मत। मीरा को कितना रोका, राजघराने की बहू थी, रोकी नहीं रोकी। महावीर को कितना रोका, पिता से कहा वर्धमान ने, पिताजी मैं वनों में जाना चाहता हूं, मेरा जी नहीं लगता। पिता कहने लगे चुप हो जाओ, मेरे जीते जी ये बात मत करना। चुप हो गए। पिता मर गए, शरीर को आग देकर वापस आ रहे हैं। रास्ते में अपने भाई से कहने लगे, भैया पिताजी से मैंने कहा था मैंने वनों में जाना है। पिता कहने लगे मेरे जीते जी बात मत करना। अब पिताजी चले गए हैं, क्या मैं वनों को जा सकता हूँ? भला कि ये वक्त था कहने का। पिता का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई से कि क्या मैं यहीं से चला जाऊं? वैराग्य कितना है, कितनी उत्कंठा है, कितना आवेग होगा भीतर तृप्त होने का।
लाश को फूंक के आए, रास्ते में ही बोले, भाई मैं यहीं से निकल जाऊं। भाई ने कहा, मेरी बात सुन ले, मेरे जीते जी फिर कभी मुझे ऐसी बात मत करना। तृप्ति की ऐसी ही भीतर जागृति हो, इच्छा हो, आकांक्षा हो, तड़प हो, प्यास हो, तो तृप्त तुम हो ही जाओगे पक्का। क्योंकि तुम्हारी प्यास तुम्हें ले ही जाएगी। मीरा को कितना ही रोको, रुकने वाली नहीं। बुद्ध को कितना ही रोको, रात बरात आपको चकमा देके भाग ही जाएंगे। किसी को किसी ढंग से कोई पहुंचना चाहता है, उसी ढंग से पहुंच जाने तो यही है तुम्हारी समझदारी। रोकना मत, क्योंकि ईश्वर ने कोई किस मार्ग से पहुंचने के लिए निर्मित किया है ये आपको नहीं पता। आपको उसकी संरचना का कुछ नहीं पता। उस विशाल विराट ब्रह्मांड को रचने वाला क्रिएटर ही जानता है कि इस व्यक्ति के भीतर मैंने कौन सा रास्ता फीड किया है जाने का। तृप्त होने के लिए इसे कैसा भोजन चाहिए वो जानता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे भोजन खिलाने की चेष्टा मत करना। ये मूर्खताएं औरंगजेब ने की। ये मूर्खताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। शाहजहां की बजाय औरंगजेब को जेल में होना चाहिए था। इससे तो शाहजहां ही अच्छा था। लेकिन ऐसे पुरुष दुष्ट भी होते हैं। जितना मूर्ख होगा उतना दुष्ट भी होगा। वो दुष्ट तरीके अपनाएगा अपनी बात को मनवाने के लिए। जानता वो कुछ नहीं। संबोधित वो ऐसे करेगा जैसे वो सब कुछ जानता है। ईश्वर की सृष्टि का राज सिर्फ उसे ही मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं। उस विराट ने कैसी सृजना की, कहां बैठा, कहां वो सारी सृष्टि का खेल खेल रहा है। कहां चला रहा है अपनी लीला को। सो दर के हा, सो कर के हा, जित बै सर्ब संभाले। कहां बैठकर तू सारी सृष्टि को संभालता है। कहां बैठकर सारी सृष्टि को तू कंपायमान करता है। बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर। ईश्वर की सृजना, ईश्वर की सृष्टि डिसिप्लिन कभी भंग नहीं करते। एक क्षण को भी उसने डिसिप्लिन भंग कर दिया तो प्रलय हो जाएगी। इन मूर्ख लोगों ने पाप बड़े किए हैं, हम मानते हैं। छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, गुरु गोविंद सिंह जी के, उनको मार देना मनुष्यता है। भगवत्ता तो बिल्कुल ही नहीं कहूंगा, मनुष्यता भी है। मैं कहता हूं पशुता भी नहीं है। पशुता से भी नीचे गिर गए हैं ये लोग।
वो छोटे छोटे बच्चे जो धर्म का अभी अर्थ भी नहीं समझते, उनको कितनी बेदर्दी से मारा गया, और उनके मरने की खबर सुन के माता अपने प्राण त्याग गई। इतनी शहीदियां लेके उसको तृप्ति मिल गई? नहीं मिली। भटकना और ज्यादा भटकने में बदल गए। हिटलर ने करोड़ों व्यक्तियों का गैस के चैम्बर्स में, इलेक्ट्रिक चैम्बर्स में वध कर दिया। तृप्ति मिली? नहीं मिली। क्या हुआ? खुद की कनपटी के ऊपर गोली रखकर समाप्त हो गया। ऐसे लोगों की धरती को कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे मनुष्यों की, ऐसी बिगड़ी खोपड़ियों की धरती को कोई जरूरत नहीं। धरती इस्लाम चाहती है, शांति। आपका इस्लाम नहीं चाहती। जो इस्लाम आपने लोगों के ऊपर थोपना चाहा, वो इस्लाम धरती नहीं चाहती। धरती वो इस्लाम चाहती है जहां सभी उसके प्यारे बच्चे बैठ के एक दूसरे के सुख दुख का बंटवारा करें, सहायता करें, भूखे को भोजन करें, निर्बल को बल दें, सहायता करें, सेवा करें। ऐसा इस्लाम चाहिए। तुम्हारे जैसा इस्लाम नहीं चाहिए जो कोई कोलू में पीट दो, किसी को दीवारों में चिना दो, किसी का सिर उतार लो और फिर नाम तुम रखते हो इस्लाम। इस्लाम धर्म के झंडे के तले ऐसे कुकृत्य और पाप तुम करते हो। तृप्त होने के जितने मार्ग मैंने बताए, सभी का मार्ग थोड़ा 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 भिन्न होगा। जैसे बीच में केंद्र होता है और वहां से आसपास हम एक गोल दायरा खींच देते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जितने आदमी हैं उनके पहुंचने के मार्ग में कुछ न कुछ फर्क अवश्य मिलेगा। और तुम अगर धरती पे शांति चाहते हो, सच में चाहते हो कि धरती सुखद हो, सुख का भंडार हो, स्वर्ग हो, तो कभी किसी को उसके मार्ग से मत रोकना। अगर कोई गुरुद्वारा जाता है, उसको मत कहना तुम गुरुद्वारा मत जाओ, तुम मंदिर जाओ, तुम चर्च जाओ, तुम मस्जिद में जाओ ना। ये तुम्हारे खोपड़ी के इजाद नहीं चलेंगे। ईश्वर की सृष्टि में जितने आदमी उतने रास्ते। हो सकता है एक ही घर में सभी धर्मों के लोग हों, इकट्ठे रहें, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। आप किसी को बाधित मत करो। ये सबसे बड़ी जरूरत है। तृप्ति, आत्मिक तृप्ति सबसे बड़ी भूख है आदमी की। ये मिटनी ही चाहिए। लेकिन आप बड़े होने का लाभ उठाते हो। मूसा की एक जीवन की घटना को बताकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। कहते हैं कि मूसा ईश्वर को बड़े प्यारे लगते थे भी प्यारे। ईश्वर घंटों उसके पास बैठे रहते, कहानी है, बातें करते रहते हैं।
एक दिन मूसा ने कहा, प्रभु, एक दिन के लिए ये सृष्टि का कार्यभार मुझे सौंप दीजिए, मैं संभालूंगा, आप विश्राम कर लीजिए। भगवान ने कहा, अच्छा, आज तुम संभाल लो, एक दिन मैं विश्राम कर लेता हूं। कहानी है, मूसा को उस दिन का दायित्व सौंप दिया गया। सभी कीट पतंगे, आसमान में उड़ने वाले, थल पे विचरण करने वाले, पानी में चलने वाले, मनुष्य, सभी तरह के प्राणी, सभी को तुमने उनका आहार देना है। ठीक है। मूसा सभी को आहार देने में जुट गए। एक व्यक्ति जो उसका दुश्मन था और वह ईश्वर को भी नहीं मानता था, वह नास्तिक था और मूसा को भी अच्छा नहीं लगता था। मूसा की भी दुश्मनी थी उससे, नास्तिक भी था और मूसा का दुश्मन भी था। उसने सोचा कि आज इसको खाना ना दूं। सारी सृष्टि को उसने सप्लाई कर दिया, सभी का खाना दाना उस व्यक्ति को ना दिया। जहां जाता उसे इनकार हो जाता। सारे दिन भूखा रहा, रात को भूखा सोया, सुबह उठा, परमात्मा ने अपना चार्ज संभाला। परमात्मा ने देखा कि एक व्यक्ति को खाना नहीं मिला। मूसा को बुलाया गया, मूसा से पूछा गया कि तुमने ये क्या किया, तुमने इस व्यक्ति को खाना क्यों नहीं दिया? ये मेरी क्रिएशन है, ये मेरी जिम्मेवारी है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, अगर हमने अपने बच्चों की देख रेख न की तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। गलत है आपकी बात। अगर आपने देख रेख न की, अगर आप न रहे इस संसार में, बच्चे पलेंगे, तुम्हारे बिना भी पलेंगे, तुम्हारे बिना भी पलेंगे, तुम्हारे होते शायद न पलें, तुम्हारे बिना पलेंगे। बिल क्लिंटन का पिता रोड एक्सीडेंट में मर गया जब बिल क्लिंटन गर्भ में था। बिल क्लिंटन अपने पिता का मुख न देख सका और उसका पिता बिल का मुख न देख सका। उसकी माता ने उसे पाला, अमेरिका का राष्ट्रपति बना, और अगर उसका पिता जीवित रहता तो शायद वो न बनता। ये तुम्हारा भ्रम है कि तुम्हारे बिना पालेगा कौन? तुम्हारे बिना इस सृष्टि की रचना किसने की? तुम्हारे बिना ये धरती घूम रही किसके आश्रय? ये सूरज निकल रहा, चंद्रमा, सभी तारे जगमगा रहे, ये ब्रह्मांड अपने अपनी ड्यूटीज पुगा रहे हैं, और आप इसका आदि अनंत विराट का जानते ही नहीं। कहाँ फैलाव है, कितना फैलाव है, दूर से दूर, निकट से निकट। तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छी तरह से पलेगा। पूछा कि तुमने इसे खाना क्यों नहीं दिया? तो मूसा कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, ये आपको मानता नहीं, इसलिए मेरा भी दुश्मन है। ये आप पर यकीन ही नहीं करता, इसलिए मैं इसका दुश्मन हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कल इसे खाना नहीं दिया। ईश्वर बोले, अरे मूर्ख,
जिसको 60 साल से मैं भी जानता हूं कि मुझे मानता नहीं। मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं भी जानता हूं कि ये मुझे नहीं मानता। जिसको 60 साल से मैंने एक क्षण के लिए भी भूखा न रखा, तुम्हारा है भी कुछ नहीं, और तुम्हें मैंने एक दिन के लिए ये चार्ज संभाला था, तुमने इसको भूखा रखा। मैंने क्रिएट किया, मेरी क्रिएशन को जब मैं 60 साल तक इसको खिलाता रहा, तुम एक वक्त का खाना इसको ना दे सके। मनुष्य ऐसा ही करता है। मनुष्य के हाथ में हो तो वह सर्वशक्तिमान बन जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि सर्वशक्तिमान वो है नहीं। एक दिन धरा के ऊपर पड़ा होता है, हाथ खोले, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। एक दिन चला जाता है मनुष्य, तृप्ति नहीं होती। कैसे होगी ये तृप्ति? ध्यान में उतरो, क्योंकि ईश्वर को तुमसे मान सम्मान नहीं चाहिए। ईश्वर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो मेरे पास न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरे लिए प्राप्त करने योग्य हो। मेरे पास सब कुछ है। ईश्वर भरा पूरा है, उसको किसी तरह की आपकी स्तुति की जरूरत नहीं। आप स्तुति करते हो तो आपके लोभ के कारण करते होगे, उसको आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं फरियाद न करें, तो उसको पता कैसे चलेगा? बड़ा अजूबा सा सवाल है। घट घट के अंतर की जानत, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। भला है या बुरा है, उसकी क्या पीड़ा है, वो जानते हैं। घट घट, सभी घट घट जितने भी हैं के अंतस की बात को वो पहले से ही जानता है। आपका फरियाद करना उसको डिग्रेड करता है, सिद्ध करता है अप्रत्यक्ष रूप में कि आपको पता नहीं है, हम बताए देते हैं। बहुत दुखी। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। अगर आप अपनी पीड़ा उसको बताओगे कह के, इसका दूसरा अर्थ अगर आप ढंग से समझोगे तो आप उसको डिग्रेड कर रहे हो कि उसको पता नहीं है, मेरे बताने से पता चलेगा। वो जानता नहीं है। घट घट के अंतर की जानत, जब जानता ही है तो तुम्हारे बताने से ज्यादा पता लगेगा उसे। भले बुरे की पीर पछानत, तुम्हारी व्यथा क्या है, तुम भले हो चाहे बुरे हो, वो जानता है। गुरु गोविंद सिंह जी के ये शब्द। तो फिर क्या करें? मैं सदा कहता हूं, प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करके तुम अपने आप को उसे मार्ग दिखाने की चेष्टा कर रहे हो कि हे प्रभु ऐसा कर,
ऐसा ठीक नहीं है जो तू कर रहा है। आपको उसके भाने में सब्र नहीं, संतुष्टि नहीं, तृप्ति नहीं, इसलिए आप उसको बताते हैं कि हे प्रभु ऐसे कर दो। उसके आगे अरदास मत करो। अरदास करने का सूक्ष्म अर्थ ये है कि उसे आपके दुख का पता नहीं, लेकिन बाबा तो ये बात कहते हैं, भले बुरे की पीर पछानत, आपकी पीड़ा वो जानता है। बताने से जानेगा, ये आपका भ्रम है। वो सर्वव्यापक क्या हुआ, सर्व अंतर्यामीन क्या हुआ, सर्वज्ञ क्या हुआ, जिसे पता ही नहीं कि आपकी पीर क्या है। उसे पता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि उसका जप ना करो। तुम जप करते हो कि जब वो इतना कुछ देता है तो क्या हम उसका जप नहीं कर सकते, हम इतना नहीं कर सकते। उसने कब कहा? उसने मांगा? अगर मांगा फिर तो आप करते अच्छे लगते हो। कभी आपने अपने बच्चों से कहा कि सुबह बैठ जाया करो, माला ले लिया करो, मेरे नाम का जप किया करो, आपको भोजन तब मिलेगा, आपकी पालन पोषण मैं तब करूंगा, अगर न किया तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है अपना प्रभु। भले बुरे की पीर पछानत, तुम्हें अरदास करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम बताते हो, एक बात सिद्ध होती है कि तुम भीतर से ये समझते हो कि मेरे बताने से पता चलेगा, इसको उससे पहले नहीं पता था, मैं बताऊंगा तो ही पता चलेगा। घट घट के अंतर की जानत, एक घट घट में कीट पतंगा, जहां भी कोई जलचर थलचर नभचर, कहीं भी कोई प्राणी मात्र रहता है, सबके भीतर की वो जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। न जप, न तप, न कीर्तन क्यों करोगे? उसको तो कोई आवश्यकता नहीं जिसका कर रहे हो। अगर उसको आवश्यकता है तो वो पूर्ण नहीं है, ध्यान से रखो। अगर उसको तुम्हारी इबादत की जरूरत है तो इबादत की उसके पास कमी है। दूसरी तरफ अगर इबादत की कमी है तभी तो उसे जरूरत पड़ेगी ना इबादत की। तो फिर तुम्हारे इबादत करने से ही तो उसकी जरूरत पूरी होगी। क्यों करते हो इबादत कम? वो मालिक है, उसको इबादत की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करते हो तो उसके होने में खलल पड़ती है। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। धन्यवाद।